रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था और चांद बादलों में छिपा हुआ था। चलते चलते रमेश को एक पुरानी हवेली दिखाई दी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। रमेश को डर तो लगा, पर वह थक चुका था। उसने सोचा कि क्यों न कुछ देर यहां आराम कर लिया जाए। जैसे ही वो हवेली के अंदर घुसा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के गलियारों में धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक उसे ऊपर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश डर के मारे कांपने लगा। हिम्मत करके वह सीढ़ियों से ऊपर गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरें देख रही थी और रो रही थी। रमेश ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मैं इस हवेली की मालकिन हूं, उसने धीरे से कहा। मेरा नाम रानी है। मेरे पति एक व्यापारी थे। एक दिन वो शहर गए और वापस नहीं आए। मैं उनका इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई और मेरी मौत हो गई। पर आप तो जीवित लग रही हैं। रमेश ने डरते हुए कहा, मैं जीवित नहीं हूं। रानी ने रोते हुए कहा, मैं तो एक आत्मा हूं और मुझे यहां तब तक रहना होगा जब तक कि मेरे पति की आत्मा वापस नहीं आती। रमेश को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? रानी ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी कहानी अब यहीं खत्म हो गई। अचानक रानी की आंखें चमकने लगीं और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। रमेश ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोलीं तो रानी वहां नहीं थी। वहां सिर्फ धूल और जाले थे। रमेश